आप लोगों को बताने वाले हैं एक रंभा अप्सरा की साधना, जो कि अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली साधना है और सात्विक साधना है, और ये रंभा अप्सरा की साधना है। इस वीडियो में आपको एंड तक के बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक के बने रहना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एक दूसरे के साथ शेयर भी कीजिएगा। आगे थोड़ी जानकारी लेना, जान के लिए खतरा होता है, बिना गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना प्रॉब्लम आ जाएगा आपको साधना में, ठीक है। जो इस वीडियो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो वीडियो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, मंत्र ध्यान से सुनना है, कॉपी पेन लेकर नोट कर लेना है। विधि विधान अगर नहीं समझ में आता है 1 से 2 बार वीडियो वॉच करें, ठीक है। और आप लोग YouTube पे कभी भी किसी को झूठे दिलासा में, झूठे फंसावे में न आए, और कोई वीडियो देख कर या किताब से देख कर साधना ना करें, ठीक है। और किसी को ऑनलाइन के आधार रूप से पैसा बिल्कुल किसी को पे ना करें, पेमेंट ना दें। कोई भी कहता है ट्रांसफर देता है, साधना देता है या कुछ भी करता है, तो फ्रॉड से अवश्य सावधान रहे। अच्छे से वहाँ पे जांच ले, पड़ताल ले, क्या सच है क्या गलत है, तभी आप कदम आगे बढ़ाएं, अन्यथा आप स्वयं को जिम्मेदार हैं। हमारा फर्ज है आपको बताना, ठीक है। तो आपको समय न देर करते हुए डायरेक्ट चलेंगे अब साधना की ओर। देखिए, जो ये रंभा अप्सरा की साधना है, अगर कोई भी गरीब व्यक्ति है इसका अगर नाम लेता है तो उसके माइंड में एक अलग सवाल उठता है, अलग एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन ये एक 16 साल 17 साल की युवती बहुत सुंदर रूप की होती है, ठीक है। ये जो रंभा अप्सरा है ये आकर्षण जो होता है और सुंदर, जैसे बोले मनमोहन किसी को लेना, ऐसे आपके पास शक्तियाँ हो जाती हैं ये साधना पूर्ण करने के बाद। आप जवान रहते हैं, आप जल्दी बूढ़ापन नहीं होते हैं, ठीक है। रंभा अप्सरा को जो ये जब शक्ति आपके पास साधक के पास आती है उसमें सुंदरता बहुत होती है अप्सरा में, ठीक है। जैसे उसके अंदर सुंदरता होती है, आपको लगेगा कि जैसे उसको फ्री मिला है, विरासत में मिला है, ऐसे मिला है। उसके अंदर जितना सुंदरता रहती है उतनी सुगंधता भी रहती है। सुगंध आपने जो होती है वो आपने कभी न देखा होगा, न कल्पना किया होगा और न ही सोचा होगा, ठीक है। और ये जो साधक साधना करता है खाली वही इसको देख सकता है और हर एक इंसान इसे नहीं देख सकता है, ठीक है। ये साधक कोई भी साधक अगर ये अप्सरा की साधना कर लेता है तो वो अपने नजर, अपनी आंखें किसी भी प्राणी या जीव पर अपने नजरें टिकाकर अगर उसको देखते ही रहता है तो वो वशीभूत हो जाता है, मनमोहित हो जाता है, ठीक है। इसका लंबे लंबे खुले बाल होते हैं, बहुत सुंदरता रूप होती है इसका, ठीक है। चुस्त कपड़ा गहने पहने हुए ये आती है साधक के पास, और इसके सुंदरता में बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जाल में फंसना नहीं है, जैसे मैं इस वीडियो में विधि विधान बता रहा हूँ उसी प्रकार से आप लोगों को इसको करना है, गुरु के मार्गदर्शन करना है। जितनी ये अप्सरा खूबसूरत होती है उससे कई गुना अत्यधिक अपने साधक के प्रति समर्पित होकर उसका भी सुंदरता बढ़ाती है, उसकी भी शक्ति प्राप्त करती है, उसको भी शक्तिवान बनाती है, ठीक है, जैसे उस अप्सरा रहती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक सवाल साधक लोग का होता है कि अगर कोई भी गरीब साधक रंभा अप्सरा की साधना कर लेता है तो जीवन भर तो साथ देती ही है, कदम कदम पर सुख देती है, लेकिन उसकी सुंदरता को देख कर साधक के लोगों को मन में विचार में अपवित्रता का जन्म ले लेता है, गलत विचार आ जाते हैं। वो लोग क्या क्या सोचने लगते हैं, साधना का मंत्र और उसका ध्यान ही भूल जाते हैं उसका सुंदरता देखने के बावजूद, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये सरासर गलत है। सोचते हैं शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बुरा गलत है, इसका बहुत परिणाम बुरा हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो अप्सरा है इसके पास असीम शक्तियां होती हैं, ठीक है। इसलिए आप इसको देख कर अपना मन विचलित ना करें, अपना होश न गंवा बैठे, ठीक है। अपने मन पर, भावनाओं पर, काम वासनाओं पर नियंत्रित रखना है, ठीक है। ऐसे ही आज हम आपको एक
अप्सरा रंभा है, आपने नाम भी सुना होगा, यूट्यूब पे तमाम प्रकार के विधि विधान भी सुना होगा और आपने साधना भी किया होगा। देखिए ये रंभा अप्सरा जो है नल कुबेर की पत्नी है। नल कुबेर पत्नी, ये उनकी पत्नी अप्सरा है। जैसे रावण ने सीता को हर लाया था तो बहुत सारे लोगों ने सोचते हैं कि सीता माँ को लंका में इतने दिन तक रखा था और रावण ने उनके साथ गलत वार्तालाप, गलत व्यवहार नहीं किया। रावण इतना सच था, लेकिन इसके आगे का इतिहास कुछ और था कि नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया था। क्यों श्राप दिया था? कि रंभा अप्सरा के साथ जबरदस्तियों ने बिना रंभा अप्सरा के मन के, बिना इच्छा के रावण ने उसके साथ गलत व्यवहार बनाया। तो रंभा अप्सरा जाकर नल कुबेर देवता जी से बोलती है तो नल कुबेर जी ने रावण को श्राप देता है। बोलते हैं नल कुबेर जी कि अगर आप किसी भी स्त्री को उसके बिना इच्छा के अनुसार आप स्पष्ट करते हो, टच करते, छूते हो तो आपका सर 10 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इसी कारण बस रावण ने सीता को नहीं टच किया। ठीक है, ये वही अप्सरा की मैं आज आप लोगों को साधना बता रहा हूँ, लेकिन कैसे करना है वो आप लोगों को ध्यान में सुनना है। इसका पहले मैं आप लोगों को सामग्री बता देता है। ठीक है, देखिए रंभा अप्सरा का एक यंत्र होता है। आपको अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मुझे से आप ले सकते हो। ठीक है, और स्फटिक की माला लेना है। ठीक है, और एक गुलाब का फूल और वह अगरबत्ती और गुलाबी रंग का एक कपड़ा लेना है, दीपक लेना है और पीला वस्त्र लेना है आसन के लिए, बैठने के लिए। ठीक है, और आम की लकड़ी की चौकी लेना है, चावल लेना है बिना टूटा हुआ और गुटका ले लेना है। गुटका मिले, अगर गुटका न मिले तो कलावा होता है वो ले लेना है। इत्र ले लेना है, एक स्टील का या तांबा का नया प्लेट ले लेना है और 2 फूलों की माला ले लेना है। बस सामग्री इतना ही है। और ये साधना करने का समय पूर्णिमा के रात्रि करो या तो फिर शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करो। इस साधना को आपको रात्रि 9 दिन तक ये साधना करना होगा और रात्रि 9 बजे से आपको ये साधना स्टार्ट करना होगा। और ये साधना किसी गुफा में, किसी जंगल में, किसी सुनसान जगह, ऐसे जगह साधना करें। ठीक है, ये साधना शुरू करने से पहले साधक को नहा धो लेना चाहिए, साफ सुथरा अच्छे से कपड़ा पहन लेना चाहिए। उसको भी साधक को पवित्र होना चाहिए, शुद्ध मन विचार ले लेना चाहिए। फिर उसके बावजूद पीले रंग के आसन पे साधक को बैठना चाहिए, पूरब की दिशा की ओर मुख कर करके। साधक को पता होना चाहिए कि उसके पास 2 फूल की माला अवश्य रखें। जब अप्सरा आए तो उसको एक पहना दो और दूसरी आपको खुद को अप्सरा साधक को ही पहना देती है। ठीक है, अब आप एक घी का दीपक जलाओ, अपने सामने एक स्टील का प्लेट रखो और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ लो अपने हाथ में और हाथ जोड़कर बोलो। एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, वो मंत्र आपको कम से कम 108 बार पढ़ना है, यानी 1 माला जाप करना है। मंत्र यह है, ओम राम्भे आगच्छ पूर्ण यौवन संस्तुते। यह मंत्र आपको 108 बार पढ़ना है, यानी 1 माला। हाथ में फूल लेकर, पंखुड़ियाँ लेकर स्टील के प्लेट पे थोड़ा थोड़ा गिराते रहना है। कुछ समय पर मंत्र पूरा होते ही प्लेट भर जाएगा फूलों के पंखुड़ी से। ठीक है, अब आप उस पे 1 माला रख देना है। ठीक है, उसके बाद जो गुलाबी कपड़ा जो आपको बताया सामग्री में उसको बिछाना है। उसके ऊपर गुटका मिला तो गुटका, नहीं तो कलावा रखें। ठीक है, फिर आपको अप्सरा यंत्र उस पर रख दें। अब आपको उसका पंचोपचार पूजन करना है। फिर सामग्री के ऊपर जितने सामग्री है सारे सामग्री इत्र अवश्य छिड़कना है, ये आपको नहीं भूलना है। फिर जो आपको चावल बोला है, रंग बिरंगे चावल लेना है, उसके साथ यंत्र का पूजन करना है। ठीक है, और फिर आपको जो स्फटिक की माला है उससे 1 माला ये मंत्र जाप करना है। अब मंत्र आप ध्यान से सुनिए क्या है। मंत्र थोड़ा बड़ा है, आप लोग कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। संस्कृत में है, मंत्र सुनिए क्या है। ओम दिव्याय नमः, ओम वागीश्चराय नमः, ओम सौंदर्याय प्रियाय नमः, ओम यौवन प्रियाय नमः, ओम सभागत्याय नमः, ओम आरोग्यप्रदाय नमः, ओम प्राणप्रियाय नमः, ओम ऊर्जरश्लय नामाय नमः, ओम द्वाइद्र प्रियाय नमः, ओम ऐश्वर्य प्रदाय नमः, ओम धन पदाय नमः, धंधा रंभाय नमः। ठीक है, आपको ये मंत्र 108 बार पढ़ना है। हर मंत्र में जब ये मंत्र एक बार खत्म हो जाता है, थोड़ा चावल आप यंत्र में अवश्य डालें। ठीक है, एक बार मंत्र पूरा होता है तो चावल
थोड़ा सा लें, रंगीन वाला यंत्र पर डाल दें। ये आपको अवश्य ही ध्यान में रहना चाहिए। फिर आपको जब ये एक माला पूरा हो जाता है तब आपको लास्ट में आपको 11 माला करना है। वो लास्ट का मंत्र है। मंत्र क्या है वो भी अभी आप सुन लीजिए ध्यान से। क्या है? ओम ह्रीं रम रंभे आगच्छ आज्ञा पालय मनो वांधित देहि एम ओम स्वाहा। इस मंत्र का स्फटिक की माला से 11 माला साधक को जाप करना है लास्ट में। ठीक है, लास्ट में 9वें दिन में साधक को आती है अप्सरा या तो फिर बीच में आती है। ठीक है, जो भी ये रंभा अप्सरा की साधना करेगा वो बहुत सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि इसको करने वालों को हर तरह का सुख शांति मिलती है। जो भी ये रंभा अप्सरा की साधना कर लेता है कर्ज से मुक्त होता है, आकस्मिक धन की प्राप्त होती है, तंत्र काट होता है, अगर उसके घर में कोई तंत्र वंत्र किया हुआ होगा तो शरीर अच्छा होता है, वशीकरण होता है, कहीं पर कोर्ट कचहरी में विजय की प्राप्त करता है, हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलती है। बॉडी शरीर से दिमाग मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है वो साधक। ठीक है, इस अप्सरा का साधना पूर्ण हो जाने के बावजूद व्यक्ति जो है रंभा अप्सरा जो है पूरी जिंदगी उसकी साथ देती है। ठीक है, जिस तरह रंभा के पास शक्ति होती है आकर्षित करने की शक्ति रखती है, ठीक उसी तरह साधक में भी आकर्षण और सम्मोहन शक्ति डाल देती है, आ जाती है, कभी बुढ़ापा नहीं होता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में लेना है। इसका बेनिफिट्स यानी फायदे बहुत है। ये जो अप्सरा है बहुत आसानी से शीघ्र रूप से नहीं सिद्ध होती है, साधक का मन भटकाती है। ठीक है, ध्यान भगाने की कोशिश करती है। कई बार तो साधक अपने साधना पूर्ण होने से पहले, कुछ लोगों के साधना जैसे हमने कराया भी है, उन लोगों को साधना पूर्ण होने से पहले अप्सरा दिखने लगती है। लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये साधना जब तक कि आपको चलेगा, जब तक कि मंत्र पूर्ण नहीं हो जाता है, दिन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक के उससे वार्तालाप बातें करने की ना कोशिश करें, उसके पास न जाएं। ठीक है, जब पूरा हो जाता है तभी उसके पास जाएं। साधना के दौरान अप्सरा को देखने के बाद काम इच्छा पर आपको बिल्कुल काबू में रखना है। ठीक है, उसके प्रति आपको समर्पित रहना है और प्लस माइंड में निगेटिव थिंकिंग्स नहीं लाना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। गलत विचार बिल्कुल नहीं ला देना है। साधना के दौरान जो भी घटना घटित होगा वो आपको किसी से शेयर नहीं करना है, वो अपने पास से आपको सीमित रखना है और किसी से ज़्यादा नहीं बताना है। गुरु से शेयर कर सकते हो और किसी से नहीं। ठीक है, जब आपको साधना खत्म हो जाता है तो आपको जितना सामग्री है बहते पानी में या नदी में कहीं पर भी प्रवाहित करते। ठीक है, आपको जब लास्ट के दिन अप्सरा आती है तो आप उससे वचन लीजिए और अपना कार्य का आदेश दीजिए। जो भी आभूषण पहने रहेगी वो आपके पास ही छोड़कर चली जाएगी। कभी कभी साधना में अनुभव ऐसा होता है, चूड़ी की आवाज आता है, काने की बाली का खनखनाहट की आवाज आती है, या घुंघरू की आपस में भिड़ने की आवाज आती है। अचानक तो वहाँ का वार्ता वो जो है मानसून जगह, वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत एक अलग रूप से वो बदल जाता है। कभी कभी जो अगर रूम में साधक कर सकता है साधना, या तो फिर कहीं पर बाहर जो भी साधना कर रहा है, साधना के दौरान में अचानक ऐसे रोशनी आती है कि वहाँ पे इतना रोशनी हो जाती है, इतनी तीव्र रोशनी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। और प्लस जो अप्सरा होती है उसके शरीर से इतनी लाइट आती है, वो इतनी चमकती हुई होती है कि आपके आँखों में ब्लर ब्लर जैसे दिखने लगता है। आपको जो एनर्जी है कम पड़ जाती है। ठीक है, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप लोग प्रेत का या जिन्न का या चुड़ैल का साधना करना चाहते हो या ट्रांसफर लेना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ उस पर ओरिजिनल बातें होती हैं, शर्तें रहता है, नियम होता है, उसके दायरे में आपको कॉल पे बताया दिया जा सकता है।